जेनी विले। इस बच्ची को किसी जानवर ने तो नहीं पाला था, लेकिन जिसने पाला था वो किसी जानवर से भी ज्यादा बदतर था। जेनी विले का केस बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक और उसकी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक रही है। जब जेनी लगभग 1 साल की थी तभी डॉक्टर ने बताया कि उसको डेवलपमेंट में कुछ इशू है, जिससे उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये पता चलते ही जेनी के पिता ने मान लिया कि वो बेकार और बेवकूफ है, जिसे सोसाइटी में बाहर नहीं आने देना चाहिए। वैसे तो जेनी का पिता खुद ही मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन लगभग 6 महीने बाद जेनी की दादी को एक गाड़ी से टक्कर लग गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब जेनी का पिता पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसने अपनी नौकरी वगैरह सब को छोड़ दी, अपने परिवार को बिल्कुल ही लॉक्ड रखना शुरू कर दिया, खासकर जेनी को। एक तो जेनी के पिता को शोर और बच्चे दोनों पसंद नहीं थे। जब भी जेनी रोती, बोलती या किसी भी तरह की आवाज करती तो वो जेनी को बहुत मारता। उसने जेनी को टॉयलेट की चेयर पर बांध कर रखा हुआ था और रात होने पर वो उसे बुरी तरह से बांध देता था। जेनी के पिता को लगता था कि जेनी इंसानी भाषा को नहीं समझ सकती, इसीलिए वो उसे जानवरों की आवाज निकाल कर ही बात करता था, ज्यादातर उसके ऊपर गुस्से से गुर्राकर या भौंककर। यहाँ तक कि वो अपनी खुद की पत्नी को भी जेनी के आसपास नहीं जाने देता था। जेनी की माँ खुद कुछ देख नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी आंखें एक चोट से खराब हो चुकी थी। जेनी के कमरे में ना ही कोई खिड़की थी और ना ही कोई भी और चीज, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं। ये सब लगभग 13 साल तक चलता रहा। वैसे तो इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन साइंटिस्ट का मानना था कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज भी किया गया था, क्योंकि जेनी कुछ ऐसी हरकतें करती थी जिससे ऐसा लगता था। लेकिन एक दिन जेनी की माँ घर से भाग गई और कुछ लोगों की मदद से उसने जेनी को बचा लिया। जब जेनी मिली तब उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो बुरी तरह से कुपोषण का शिकार हो चुकी थी। आंखें होते हुए भी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती थी और चीजों को सिर्फ अपने चेहरे या होठों से छूकर ही महसूस कर पा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा दर्द सह लेती थी बिना कोई आवाज किए, क्योंकि इससे पहले उसने जब भी आवाज की थी तो उसे मारा गया था। वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकती थी, अभी भी छोटे बच्चों की तरह चारों पैरों पर चल रही थी। भले ही उसकी उम्र 14 की हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग 2 साल के बच्चे जितना ही डेवलप हुआ था और दिखने में वो बस 6 से 7 साल की लग रही थी। उसे ठीक से खाना चबाना भी नहीं आता था और खाने को निगलने में भी बहुत दिक्कत होती थी। निगलने की दिक्कत की वजह से वो अक्सर थूक थूक कर खुद को ही गंदा कर लेती थी। वो मुश्किल से कोई 20 शब्द ही बोल पाती थी, जिनमें से कुछ थे सॉरी, स्टॉप इट, नो मोर। उसके बाद जेनी को स्टडी करने के लिए एक पूरी टीम तैयार की गई थी, जिसमें कई टीचर और साइकेट्रिस्ट थे, जिनसे जेनी ने आगे बहुत कुछ सीखा। वो ज्यादा बोल नहीं पाती थी, लेकिन बिना बोले भी अपनी बात अब आसानी से समझा लेती थी। लेकिन जेनी की जिंदगी यहाँ से बहुत अच्छी नहीं हुई। उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहे। अपनी रिसर्च के लिए साइंटिस्ट उसे बहुत से ऑडियो सुनाते थे, बार बार ब्रेन स्कैन्स करते थे। कुछ साइंटिस्ट तो उसे अपने घर तक ले जाते थे ताकि पूरे दिन उसको ऑब्जर्व कर सके। जेनी ने एक बार बोलकर अपने पिता से जुड़ा इंसिडेंट बताया और वो कुछ ऐसा था। पापा ने हाथ पर मारा, बड़ी लकड़ी। जेनी रोई, थूका नहीं, थूका तो पापा बड़ी डंडी मारेंगे। पापा गुस्सा है, पापा ने जेनी को बड़ी डंडी से मारा। पापा ने बड़ी लकड़ी मारी, रोई, पापा ने मुझे रुलाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जेनी उन सारे साइंटिस्ट के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बन गई थी। जेनी की माँ ने उन सब पर लॉ सूट भी किया था कि ये लोग मेरी बेटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट्स ने 4 साल तक फंड्स दिए, लेकिन फंड्स के जाते ही किसी ने भी जेनी की परवाह नहीं की। लोगों से घिरी रहने वाली जेनी अकेली हो गई और उसे अनाथालय में भेज दिया गया। वहां पर जेनी की तबीयत खराब हो गई, जिससे उसने एक बार उल्टी कर दी और उल्टी करने पर उसे वहां बुरी तरह से मारा गया, जिससे उसका पूरा ट्रॉमा एक बार फिर से उसके दिमाग पर हावी हो गया और वो वापस से डिप्रेशन में चली गई और उसने अब तक जो भी कुछ सीखा था वो सब भूल गई। वहां पर जेनी को जो स्पेशल केयर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, बल्कि उसे इग्नोर किया गया। पहले जेनी के पिता ने, फिर साइंटिस्ट ने और फिर उसके बाद अनाथालय के केयर टेकर्स ने, सब ने जेनी को बहुत बुरी तरह से रखा। अभी फिलहाल में जेनी कहाँ है और कैसी है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उससे जुड़ी जानकारी को सील करके रखा है ताकि जेनी की आगे की प्राइवेसी बनी रहे। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा टेरिबल था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा फिर से किसी भी बच्चे के साथ ना हो।